जी, तो यहाँ पे हम इस टाइम पे नाश्ता ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ऐसा जहाँ से हम नाश्ता कर सकें। और ये इलाका पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये टोल के करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो रात के टाइम इतना था अंधेरा कि मैं वीडियोस नहीं बना सका। रात को हम तकरीबन 10-11 बजे हम रात को पहुंचे हैं चिल्लास। उसके बाद अब हम सुबह ये चिल्लास से बाहर निकले हैं, इस जगह आए हैं। ये थोड़ा सा ही आगे 10-15 मिनट की मुसाफत पे यहाँ पे होटल बने थे, तो यहाँ से अब नाश्ता करने लगे हैं। तो यहाँ से नाश्ता करके अब हमारा अगला जो प्लान है, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि यहाँ से अस्तौर और अस्तौर से आगे इंशाल्लाह आज हम देवसई पहुंच जाएंगे। ये वक्त को देखते हुए ही हिसाब लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हम चल रहे हैं टूर का जो हमारा प्लान था, पता नहीं वो अच्छा था कि बुरा था, लेकिन वो प्लान हमारा अभी तक से उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। पर जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है। सफर का मजा ही ऐसे आता है। बारिश को एंजॉय किया, पथरीले रोड्स को, बाइक पंचर हुई हमारी, दोनों बाइक्स पंचर हो गई थी। जी तो नाश्ता हमने कर लिया। अब यहाँ से हमारा अगला सफर है वो हम जा रहे हैं अस्लोर। तकरीबन ऑलमोस्ट हमें हो गए 10 बज गए, क्योंकि रात को लेट करते थे, सुबह आराम से उठे हैं, नाश्ता किया तो टाइम लग गया। अब ये है कि अब हमारा सफर आगे कहीं तो न कहीं रुकना नहीं है, ना कहीं हमारा होगा। एक चीज़ हमें ये तो नाजरीन, हमने चिल्लास से एक बाज़ार आया था, वहाँ से हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब हम अस्तौर की जानिब निकल पड़े थे। ये सफ़र हमारे लिए वाकई एक ज़बरदस्त और थ्रिलर लग रहा था, क्योंकि पहाड़ जो हमने देखे ये सारे ही मट्टी वाले थे। और सुबह सुबह के वक्त हम चूँकि अब निकल पड़े, तो और हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने भी किसी भी तरीके से अपने पॉइंट पर अस्तौर पर पहुंचना ही है, क्योंकि हम पहले ही तकरीबन 2 दिन लेट और आगे बहुत लेट हो गए थे। पहले भी हमने एक जगह पर स्टे कर लिया, फिर आगे स्टे करा बारिश की वजह से। तो अब ये था कि अब हमने लाजमी वहाँ पर पहुँचना है। तो साथ एक हमारे ये इंडस रिवर और ये प्लेन कारपेटेड रोड कराक्रम हाईवे वे के, तो ये हमें वाकई कह रहे थे कि भाई आज आप पहुँच जाओगे, तो इसलिए हम रेडी थे अपने इस एडवेंचर के लिए। ये नहीं क्या सामने सादा को इस नॉर्दर्न एरिया को बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए बहुत मजा आ रहा है भाई। ठंडी हवा, बहुत ही प्यारा पूरा भाई, बहुत ही प्यारा। अब आपको मैं नॉर्थ का व्यू दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो मेरा बनता है। तो मेरी वीडियो को लाजमी देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको मुझे मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नजर तुम कहाँ सिर्फ कैमरा ऑन भी है कि नहीं? चल काका कह रहा था ऑन है। नहीं 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 अगर तो तू कह रहा ऑन है तो फिर ओके है। टाइम ना ऊपर आ गया है, वो ऊपर वो मारा आ गया ना, क्या कहते हैं, धूप क्या ना, उसकी वजह से।
बोला ये तूफानी ठंडर आया एकदम से। भाई ये एक तूफानी ठंडर आया था एकदम से, तो इसको भी हमने पार कर लिया है। वो चैलेंजिंग था। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ये मेरे साथ ये मेरे को पार्टनर महमूद है, ये भी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, तो आप समझिएगा कि बस मेरा पार्टनर बोल रहा है। ये देखें जी, ये दरियाए कुनहार, बहुत ही प्यारा व्यू है दरियाए कुनहार। का मैं वाकया बताता हूँ आज 5 साल पहले चाइना ने सिर्फ मरीन नहीं वो छोड़ी टाइटैनिक। टाइटैनिक शिप आप छोड़े, पर इतनी ना छोड़े कि पकड़ी ना जाए महमूद भाई। टाइटैनिक छोड़ी भी लेकिन उसका साइज पूरा बाकी कोई शिप छोड़ी थी इन्होंने? ये तस्वीर ला नहीं, शिप तो वैसे भी यार आ जाती है ना, पथरीले होते हैं। अरे वो तो वो होती है ना, आप दो होती है ना। ये देखो नीचे तो ये इधर कैमरा घुमा नीचे वो देखती दिखती थी यार। खड़ी थी। हाँ हाँ बाजार के अलावा उधर लोग बाबू वो उधर वो नहीं देखो, बहुत नहीं आना, है नहीं आना, इतना पीछे कैसे घुमाओ सारे। देखिए नजर आ गई है। इसका मतलब की ना हाँ वो ना वो मुझे नहीं भाई, आंखों से नजर आ गई है। कैमरे से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं वहां जाके देखूंगा। मैं आपको बताता चलूँ इन फ्यूचर चाइना ने इधर बहुत बड़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है थ्रू द शिप। थ्रू शिप या थ्रू एयर बेस के जरिए? एयर बेस के जरिए जी, सी बेस। अच्छा वो सी पैक की वजह से कह रहा है। सी पैक फायदा वैसे तो। चिल्लास से अस्तौर की तरफ सफ़र करते हुए ख़ासतौर पर कराक्रम हाईवे पर जो है लैंड स्लाइडिंग का इलाका, ये एक बहुत ही ख़तरनाक हिस्सा है। कराक्रम हाईवे जो है शुमाल में है और ये दुनिया के सबसे बुलंद और मुश्किल तरीन शहरों में शुमार होती है। इस सड़क पर आम तौर पर अगर हम कहें तो पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग होना बहुत ही आम सी बात है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बारिश हुई हो तो मिट्टी गिरना, और बर्फ़बारी में तो सबको पता है। अब लैंड स्लाइडिंग के इलाकों में, पहाड़ों में आपको पता बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें तो गिरती हैं, जिससे सड़क अक्सर ब्लॉक होती है। इसी तरह ये एरिया भी उसी तरह ही है और ये बहुत ख़तरनाक एरिया है। तो चिल्लास से अस्तौर की तरफ जब भी आप सफ़र करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ख़ास तौर पर इस एरिया में, क्योंकि एक तरफ आपको इंडस रिवर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ ये चट्टानी इलाका है। तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पे। हालांकि यार पीछे कितना प्यारा रोड था। वही ना मैंने तुझे कहा कि नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं चलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा। ये क्या लगता है कहना होगा तू ना वेखी समझे तो कर ला यार ये नहीं मेरे, ये गहरा इतना नहीं है, पत्थर जगह जगह पे नजर आ रहे हैं। पत्थरों के हाँ ये भी है तो। ये सारी लैंड स्लाइडिंग एरिया है ना?
अरे टैक्सी उसका नहीं मतलब हेलमेट मेरा मतलब हेलमेट मेरा तो यार नहीं संभाला यार हेलमेट नहीं संभाला यार जल्दी आने देगा मैंने लोग जरा जी। तो नाजरीन, जैसे आपने अभी देखा पीछे सारा वो एरिया था लैंडस्लाइडिंग वाला। जैसे ही हमने उसको ख़त्म किया तो हमें लगा कि अब हमारा जो सफ़र है वो हमारे लिए ईज़ी हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये मुहिम हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही हमने स्टोर की जाने मज़ीद आगे बढ़ने का सोचा और एक और हमारे सामने चैलेंज नज़र आ गया, तेज़ हवा। पहाड़ों के दरमियान से जो हवा वो इतनी तेज़ थी कि हमारी बाइक एक इम्बैलेंस कंडीशन में आ जाती थी। हवा की शिद्दत इतनी ज़्यादा और एक लम्हों के लिए बाइक का तो तवाज़ुन बहुत ही बिगड़ा। हमें लगा कि शायद संभाल सकेंगे, लेकिन मुझे नज़र आ गया था कि हमारे लिए थोड़ा टफ़ हो गया। लेकिन मैंने हौसला फिर नहीं हारा और मजबूती से अपनी इस रफ्तार को मैंने काबू में किया और आहिस्ता आहिस्ता अब हम हो गए थे। पहले मैं कह रहा था कि हम बहुत स्पीड में जाएंगे और इजी होके जाएंगे, लेकिन ये मुझे पता लग गया था कि ये सफ़र कह रहा है कि अब आप इजी नहीं हो सकते इस रास्ते में। तो ये वो लम्हा जो दिल में हमारे एक अजीब सी कशमकश भी चल रही थी, एक तरफ ख़तरा, दूसरी तरफ हमारे अज़म पे हमें हर हाल में उस तौर पहुँचना है। तो हर झटके के साथ दिल की धड़कन तेज़ होती है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कुदरत की खूबसूरती और ख़तरा दोनों हमारे सफ़र का हिस्सा अब बन ही चुके थे, लेकिन हर चैलेंज को कबूल करके आगे बढ़ना यही एक बाइकर का एक मिशन होता है। तो हम अपने उस मिशन के साथ चल रहे थे। तो ये जो हमारा सफ़र क्रॉस हो रहा था, मैं कहता हूँ कि मैंने जिस ला से बाइक पकड़ ली और अब मुझे उम्मीद बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि भाई मैं ज़्यादा नहीं ड्राइव कर सकता। तो जो चिल्लास से रायकोट ब्रिज तक जो पॉइंट था, तो वहाँ तक मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं यहाँ तक बाइक चला रहा हूँ, इससे आगे मेरे लिए चलानी थोड़ी टफ़ हो रही है, क्योंकि वो एक अच्छा बाइकर है मेरी निस्बत। तो मैंने फिर बाइक उसको देने का सोच लिया था कि भाई बाइक अब तू नहीं चलानी है। अभी तो मैं चला रहा था, लेकिन मेरी जो लिमिट थी वो एंड थी, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करना इन मोड पे ख़ास तौर पर तेज़ हवाओं के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली आप इसका जो आप कहेंगे ना कि पहाड़ी इलाकों में बाइक चलाना, ये आप आम जिस तरह लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बाइकें चलती हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तेज़ हवाएं यहाँ पे जितनी आप हाइट पे होते हो वहाँ पर उतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, और कराक्रम हाईवे तो ख़ास तौर पे अपने इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं बहुत चलती हैं। तो यहाँ पर बाइक का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप बाइक को जितना टाइट हैंडल उसका पकड़ोगे
वो बाइक आपके साथ उतनी ही ज़बरदस्ती करेगी। तो बेहतर होता है कि आप बाइक के हैंडल को लूज़ करो। वो हवा के साथ आपको जितना आप हैंडल को लूज़ करोगे उतना ही आपको उसको मोड़ना और उसको रफ्तार को समझना आसान हो जाता है। मेरी चूंकि इतनी आदत नहीं थी बनी हुई, और मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ रहा था, जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे दोस्त ने भी कहा कि भाई हैंडल को जितना आप मजबूती से पकड़ोगे वो आपके लिए मसला बनेगा। तो मैं कोशिश कर रहा था जितना मुझसे हो। तो ये मेरे लिए एंड था। तो जैसे ही रायकोट ब्रिज आया मैंने सोचा कि मेरी एंड है, अब मैंने इसको बाइक दे देनी है और इसके बाद अस्तौर तक इसने चलानी है। तो फिर आगे अस्तौर तक उसने चलाई, मुझसे बाइक आगे नहीं चल सकी। अस्तौर रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं मज़ीद वीडियो नहीं बना सका, और मेरा टेल बॉक्स का स्टैंड भी टूट गया था, उसको भी रिपेयर करवाने में लगे रहे, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया। कुछ रास्ते में सफ़र था ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें स्टे भी करना पड़ा। तो अब हम अपने सफ़र के इख्तिताम पर हैं और मंजिल हमारे बिल्कुल सामने है। तो आप लोग मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें और इस अस्तौर के सफ़र को फ़ील करें। अस्तौर से देवसाई का जो ट्रैक है वो बाइक पर सफ़र करने वालों के लिए एक नाकाबिले फरामोश और दिलकश तजुर्बा होता है। जैसे ही आप अस्तौर से देवसाई की जानिब बढ़ते हैं, कुदरत के ऐसे नज़ारे आपका इस्तकबाल कर रहे होते हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं होते। हम जिस मौसम में आए उस मौसम में नदियाँ तो खुश्क थी क्योंकि हम सितंबर के मंथ में आए, लेकिन आसमान, उसकी खूबसूरती और बादल, उन्होंने वाकई हमारे सफ़र को जादुई बना दिया था। अस्तौर से निकलते सबसे पहले आपको झील नज़र आती है जो रास्ते की जुदाई खूबसूरती को नुमाया करती है। इस मौसम में चूँकि ये खुश्क थी लेकिन सफ़र फिर भी हमारा खुशगवार था। जैसे जैसे आप बाइक आगे बढ़ाते हैं देवसाई के मैदानों की तरफ जाने वाली पहाड़ी रास्ते खुलने लगते हैं और हर मोड़ के साथ नज़ारे मज़ीद हसीन होते जाते हैं। ये नदी फिर भी हसीन लग रही थी और देवसाई का मैदान, जिसके बारे में हम सुन चुके हैं जी कि इसको ज़मीन की छत कहा जाता है, हम उसकी तरफ हमारी एक ही सोच थी कि ये सबसे बुलंद और वसीम मैदानों में से एक मैदान है और हमने इस मैदान में पहुंचना है, और हम उसी को ही फील कर रहे थे। और ये जो ऑफ रोडिंग थी ये इतनी ज़्यादा थी कि मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सफ़र था, एंजॉय करना था और आप लोगों को दिखाना भी था। तो मैं इसको देख भी रहा था, वीडियो भी कैप्चर कर रहा था, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैं कर भी रहा था। ये जो आखिरी वक्त था जो हम इतना ऑफ रोडिंग एरिया क्रॉस करके आए, हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे सामने थी। तकरीबन हमारा 15 से 20 मिनट का सफ़र रह गया था। आप बिल्कुल सामने गौर कर सकते हैं कि वाइट सी वो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। वो चिलम चौकी का एक पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता मिनीमर की तरफ जाता है और एक रास्ता देवसाई की तरफ जाता है। तो वो जो चिलम चौकी का पॉइंट था वो हमारी नज़रों के सामने था, हम उसको देख रहे थे। और इधर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मेरे रोज़ ने एक टाइम पे आके कहा कि भाई मुझे ग्लव्स पहने, तो मैं ग्लव्स के बगैर बाइक नहीं चला पा रहा। जैकेट्स भी हमने पहनी हुई थी। वीडियो कैप्चर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, पर जाहिर सी बात है अब हम गए हैं तो हमने सफ़र को एंजॉय भी करना और आप लोगों को भी दिखाना। आप ऊपर देख सकते हैं कि बादल हमारे ऊपर हैं। दिन में धूप जिसकी वजह से इतनी फील नहीं आ रही थी कि ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन जैसे यहाँ पर हम पहुँचे हैं इधर धूप बिल्कुल नहीं, सूरज कोई नज़र नहीं आ रहा, ऊपर बादल ढके हुए हैं, तो जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी।
और सामने हमारी डेस्टिनेशन का वो पॉइंट था जहाँ हमने पहुँचना था, और वो था चिलम चौकी। तो मैं अपनी वीडियो का अख्ताम यहाँ पर करता हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और एंड पे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बहुत शुक्रिया।